इन्नल हम्दुलिल्लाहि नस्तईनु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल ख़ल्क़ व ख़ातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, मेरी प्यारी बच्चियों, आज फिर हम लोग इंशाअल्लाह ताला इसी तल्ख़ हक़ीक़त की अलमौत जो है इसका ज़िक्र फिर से कर रहे हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और ये कोई इससे बच तो सकता नहीं है। अब इसको आप लज्जत समझें या जो, लेकिन आखिरत का ये पहला कदम होगा कब्र में रखता है जब इंसान, तो उस वक्त उसकी तैयारी के लिए इंसान को किस तरह दुनिया से रुखसत करते हैं उसके अजीज़ व क़ारिब, इसकी पूरी तैयारी इंशाअल्लाह ताला आप लोग के सामने रखेंगे। लास्ट टाइम हमने लास्ट में तो कंप्लीट ही किया था गुस्ल जनाजा का पार्ट 2, लेकिन उससे पहले जो था मैंने आप लोगों को वहाँ तक बता दिया था कि किस तरह से वो तैयारी करते हैं, कब कफन फैलाते हैं वो सब, लेकिन रीकैप फिर कर देंगे ताकि फिर थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनको भी थोड़ा पता हो। और इंसान जब ख़त्म होता है इस दुनिया से, जब ज़ाहिर दूसरी दुनिया में जाता है तो वो इंतकाल करता है ना। इंसान की रूह एक दफ़ा आ गई दुनिया में, अब वो कभी ख़त्म नहीं होनी है। अल्लाह ने बस पैदा कर दिया तो वो एक आलम से दूसरे आलम, दूसरे आलम से तीसरे आलम, फिर चौथे आलम, इस तरह वो रूह ट्रांसफ़र होती रहती है, इंतकाल करती रहती है एक जगह से दूसरी जगह में। जब आलम अरवा जब मैं पैदा हुई, उस जब उसने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, तो कुरान में आता है ना, तो वो फर्स्ट स्टेज थी। फिर सेकंड माँ के पेट के अंदर आई, फिर माँ के पेट के अंदर से फिर वो दुनिया में आई। दुनिया में आके देखा कुछ सब बच्चों ने बड़े हुए, अब कोई छोटा बचपन में, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापे में, ख़त्म हो गया। फिर उसने ट्रांसफ़र किया आलम बरज़ख में। अब वो आलम बरज़ख कब्र को मान लें या आप किसी को जला दिया है तो उस जलने के बावजूद भी आलम बरज़ख उसका चल रहा है, कोई डूब के मरा है तब भी उसका आलम बरज़ख चल रहा है। ज़रूरी नहीं होता है कि कब्र के अंदर ही आलम बरज़ख हो। इंसान की रूह जिस दुनिया में जाती है, वो इस वाली दुनिया से जब कदम रखती है अगली दुनिया में, तो वो पूरी दुनिया कहलाएगी आलम बरज़ख। फिर आलम बरज़ख से दोबारा इंतकाल करके कब उठेगी? क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा, तो फिर उस दिन जब जज़ा और सज़ा का दिन होगा, वो हमारा लास्ट होगा। उसमें क्या होगा कि फिर हर एक को उसके किए का फल मिल जाएगा और अपना अपना डेस्टिनेशन जो फाइनल है उसमें आ जाएगा इंसान, और फिर वो अबदी हमेशा हमेश के लिए, यानी अब जो रूह पैदा हो गई है तो उसने जाना कहीं नहीं है, बस ट्रांसफ़र होता रहेगा। जैसे गाड़ी से स्टेशन बदलता रहता है ना इंसान, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, वो गाड़ी जो चल पड़ी है तो बस चल ही पड़ी है। और ये क़यामत में जाके जब अपना अपना मुकाम लेगी, कोई जन्नत लेगा, कोई जहन्नम लेगा, अपने अपने अमाल के हिसाब से। वो हम लोगों को करते जाना है, बस नेक उम्मीद रखनी है अल्लाह से कि अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है कि तूने हमें मुसलमान पैदा कर दिया। हमारे लिए बहुत आसान है कि हम कुरान को देख लें, सही हिदायत को पा लें। हमें न्यू मुस्लिम्स की तरह, एथिस्ट की तरह, काफिरों की तरह ढूंढना नहीं है। हमारा मज़हब सब हमारे घर में रखा हुआ है, सब हमारे पास है, तो हमारे लिए बहुत आसानियाँ है कि हम इसको पा लें और इसकी सही सही चीज़ें सीख लें। अब उसके बाद ये पूरी ज़िंदगी गुजारने की बहुत सारी बातें सारी होती गई हैं इतने दिनों से, माशाल्लाह अब तो साल हो गए। तो अब ये उसके बाद ये देखते हैं कि अब जब दुनिया से हमारा जाने का वक्त है, तो ये जाने का वक्त भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया वो होता है ना कि एक अगर कम्युनिटी कोई है तो वहाँ के लोग में से अगर कोई एक भी शख्स इस्लामी तरीक़े पे मुर्दे को नहला के और दफ़न कर देता है तो उसने पूरी कम्युनिटी का हक़ अदा कर दिया। लेकिन अगर मुर्दा बग़ैर इस्लामी तरीक़े पे नहलाए हुए दफ़न कर दिया गया है तो वो पूरी कम्युनिटी पर गुनाह होगा, पूरी कम्युनिटी को। तो इसलिए आप लोगों को नहीं पता है कि किसको आता है, किसको नहीं आता है, तो हर शख्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो है पूरी दुनिया में टूरिज़्म हो रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई काफ़िरों के मुल्क में रह रहा है, कोई कहाँ हो रहा है।
तो हर बच्चे को, बड़े को, सबको आना चाहिए। जिस तरह माँ बाप प्यार मोहब्बत से करके अपने बच्चों को नहलाते धुलाते हैं बचपन में, तो अब बच्चों को भी चाहिए, जब माँ बाप बूढ़े हो गए दुनिया से जा रहे हैं, तो उनकी भी आखिरत की पहली मंजिल जो है उसके लिए उनकी तैयारी करें। उनको अपने हाथ से गुस्ल दें, अपने हाथ से उनको कपड़ा पहनाएं और मोहब्बत से अल्लाह की तरफ उन्हें रुखसत करें। तो ये इसलिए सबको जानना ज़रूरी है। तो इसलिए और मियाँ बीवी को, हर एक को, जो भी जाता है, क्या पता सफ़र में कहीं क्रैश हो गया प्लेन, कहीं कुछ हुआ, कहीं कोई भी ज़रूरत पड़ी और वहाँ कोई नहीं मिल रहा है आपको इस्लामी कोई इंसान गुस्ल देने वाला, तो एटलीस्ट आप जानते हैं तो या आप किसी को गाइड कर सकते हैं, या आप अपने हाथ से उसको गुस्ल दे के अजर अजर अजीम हासिल कर सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो गुस्ल जनाजा देता है, तो उस शख्स की कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखें कि उसमें क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ देखें कि जो इंसान गुस्ल जनाजा देगा, उसका मुसलमान होना, बालिग होना, नमाजी होना, आकिल होना और ईमानदार होना। ये तमाम पांच चीज़ें जो है उस आदमी के अंदर होनी चाहिए। मर्द हो या औरत, जो भी गुस्ल देगा उसके अंदर ये होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि गुस्ल जनाजा का उसको तरीक़ा आता हो कि मैयत को किस तरह गुस्ल दिया जाता है इस्लामी तरीक़े पे, ऐसे ही अपनी तरफ से नहीं, इस्लामी तरीक़े पे क्या तरीक़ा है। वो जैसे इंसान खुद अपना गुस्ल करता है तो उसको पता है ना कि इस्लामी तरीक़े पे हम गुस्ल करते हैं, दिल में नियत करते हैं और फिर उसके बाद हम जाते हैं नहाने के लिए। तो इसी तरीक़े से वो आना चाहिए। तो फिर उसके बाद ये कि मर्द होंगे हजरात, मेल को मेल और फीमेल को फीमेल नहलाएंगी। जो भी मर्द हजरात को मर्द लोग नहलाते हैं, औरतों को औरतें नहलाती हैं। और जो बच्चे होते हैं उनको कोई भी नहला सकता है, जो बालिग नहीं हुए हैं उनको, मर्द को भी, लड़के भी होंगे तो औरतें भी नहला सकती हैं, और लड़कियां भी हैं तो मर्द भी नहला सकते हैं। उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के लिए ढूंढा जाए कि सेम सेक्स हो, उनका जेंडर सेम हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो शादीशुदा जोड़े हैं उनमें से अगर कोई एक मर गया है और कोई नहीं मिल रहा है, तो उस मैयत को नहलाने के लिए स्पाउसेस एक दूसरे को आराम से नहला सकते हैं। ये जो कहा जाता है ना कि मर गए तो औरत का निकाह टूट गया, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो औरत इद्दत में होती है 4.25 माह तक, और वो औरत अपने मियाँ को नहला सकती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम लोग हमें नहलाना, लेकिन वो भूल गई थी उस वक्त। तो तमाम उम्महातुल मोमिनीन से रवायत है कि वो कहती हैं कि अगर आयशा को याद होता तो हम सब औरतें मिल के, बीवियाँ, उनको नहला गुस्ल देते, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी होगी कि उस वक्त दिमाग से उनके निकल गया और वो बात नहीं याद थी, तो इसलिए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और लोगों ने मिलके उनको गुस्ल दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और जो हज़रत ज़ैनब, जो उनकी बेटी का इंतकाल हुआ, तो फिर जिन्होंने नहलाया उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाइड किया था, बताया था कि इस तरह नहलाओ। तो इसलिए हमारे पास वो पूरा हदीस से साबित होता है कि हाँ, इस तरह नहलाना चाहिए। उसके बाद ये देखा जाएगा कि सातवीं चीज़ ये है कि वॉशिंग प्लेस जो है बहुत साफ़ हो। जहाँ पे आप नहलाएंगे वो जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और तख्ता एक मिलता है जैसे, जहाँ पे मैयत का गुस्ल दिया जाता है, जैसे ईदी ट्रस्ट का पाकिस्तान में, इंडिया में भी कोई होंगे इदारे, इस तरह हर मुल्क में इदारे होते हैं नहलाने के। तो वहाँ से कुछ लोग मंगवा के अपने घर में नहलाते हैं, कुछ वहीं ले जाके नहलाते हैं। तो वहाँ भी देखें, अगर गैर इस्लामी तरीके पे काम हो रहा है, या बहुत से लोग ऊंची ऊंची आवाज़ से दुआएं पढ़ते रहते हैं और नहला रहे हैं, ये गलत बात है। नहलाने से कोई भी दुआ नहीं साबित है कि आप नहलाते वक्त मुर्दे की ऊंची ऊंची आवाज़ में कुरान और हदीस उसको पढ़ा करें, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इस्लाम में। और नहलाने वाली जगह बिल्कुल पर्दे वाली, जैसे खुद इंसान बाथरूम में जाता है और पर्दे का अपना ख्याल रखता है, इसी तरह सतर और सतर का ख्याल करना, औरा का ख्याल करना, औरत जो भी, मर्द हो चाहे औरत हो, उसको कवर करके किस तरह नहलाया जाता है इसका पूरा ख्याल रखें। फिर ग्लव्स होते हैं, तो उनको हाथ में पहन के या कपड़ा हाथ में बांध के, इस तरह की एक दूसरे की टेम्परेचर फील नहीं हो किसी को, इस तरह नहलाना चाहिए मुर्दे को भी। और पानी जैसे कुनकुना अपने लिए वो ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं ना, उसी तरह से मुर्दे के लिए भी लिया जाता है। ये नहीं कि ठंडे हो आपने बिल्कुल ठंडे पानी से नहला दिया, नहीं, उसके लिए पानी वैसे कुनकुना करके लेंगे।
फिर जैसे बिस्मिल्लाह खुद करके जाते हैं बाथरूम में नहाने के लिए, अगर बाथरूम में जा रहे हैं तो लमैनी औज़ुबिका मिनल खुबुसी वल खबाइस पढ़ते हैं। तो अगर नहलाने का इंतज़ाम बाथरूम में है तो आपको भी यही दुआ पढ़नी होगी। फिर जैसे अपने लिए इंसान गुस्ल की दुआ कर मुँह से नहीं पढ़ता है, जैसे नमाज में भी लोग मुँह से कहते हैं अल्लाह ताला मेरा 2 रकात नमाज खाने काबा की तरफ और मुँह मेरा काबा तरफ की, ये सब इस्लाम में नहीं है। वो दिल अल्हा, वो क्या कहा था, निया अल्हाउना, यानी दिल की तरफ इशारा करके कहा, यानी कल्ब में नियत की जाती है। तो जब आप गुस्ल करते हैं, वज़ू करते हैं कुछ, तो आप अपने कल्ब में नियत करेंगे। इसी तरह मुर्दे को नहला रहे हैं तो आप अपने कल्ब में नियत करेंगे कि आप उसको मुर्दे को, मैयत को गुस्ल देने जा रहे हैं। अब गुस्ल देने के लिए अगर वो बच्चा यानी यंग लड़के लड़कियां हैं तो उनके लिए गुस्ल जनाबा की भी नियत कर लेनी चाहिए। किसी को नहीं पता होता कि वो जनाबत की हालत में डेथ हुई है या नहीं हुई है, तो इसलिए दोनों नियत कर लेते हैं। तो सबसे पहले वज़ू किया जाता है। तो अच्छा, पहले स्टार्ट कैसे करेंगे कि सबसे पहले मैयत ने जो भी कपड़े पहने होते हैं तो आपको ज़ाहिर है उसके कपड़े सब उतारने हैं। मैंने बताया था कि जिस तरह जब रूह निकलती है इंसान की तो बॉडी में रूह ही वर्क करती है ना, सारा कुछ बॉडी का हर पार्ट का। तो रूह निकलते ही वो मुंह से रूह निकलती है और फिर आंखें उसको फॉलो करती हैं। तो इसलिए जब आप देखें मुर्दे का इंतकाल होगा तो उसका मुंह खुला रहता है और आइज़ बड़ी ओपन होती हैं, वाइड, और आइज उसको फॉलो करती रहती हैं कि रूह ऊपर जा रही है आसमान की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ। तो वो आंखें उस रूह को देखती रहती हैं। तो इसलिए मुर्दे की आंख खुली रह जाती है, मुंह खुला रह जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, पट्टी लेके मुंह को ऐसे बांध देते हैं नीचे से थोड़ी से चिन से ऊपर तक, और आंखों को अपने हाथ से बंद कर दिया जाता है। ये तरीका होता है। तो वो जब मुर्दे का पूरे बॉडी पार्ट, आपको पता है सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी, कोई ब्लड सर्कुलेशन कुछ तो अब काम नहीं कर रहा है ना, रूह निकल गई तो कोई हार्ट, आपका ब्रेन कुछ नहीं वर्क कर रहा। तो क्या होता है, जितने आपकी बॉडी में होल्स होते हैं, नाक का है, मुंह का है, और प्राइवेट पार्ट्स का है, सब जगह से गलाजत बाहर आने लगती है। तो वो सब चीज़ों को आप लोग ग्लव्स कोई भी है पहन के उसी वक्त सफाई करके और उसको अपने एक गार्बेज के उसमें ट्रैश कैन में डाल दिया बांध के, ताकि उसको बाहर फेंक दिया जाए। उसके बाद अगर मुंह खुला रह गया है तो आप उसको मुंह पे थोड़ी से लेके एक पट्टी बांध दें, और अगर नाक वगैरह से पोंछने के बाद भी कुछ रतूबत आ रही तो आप उसमें कॉटन का प्लग लगा दें नाक के अंदर। और उसके बाद फिर मुर्दे को फिर आप उसको नहलाने के लिए तैयारी करें। नहीं, ये तैयारी करने के लिए आप जहाँ पे वो तख्ता रखेंगे ना, तो तख्ते को इस तरह रखें कि तख्ता तो होता है उसके अंदर पतली पतली स्लिट्स होती हैं लकड़ी की, वो स्लिट्स में से बीच बीच से पानी बहता है ताकि वो निकल के मुर्दे पे नहीं रहे पानी, बल्कि बहे। और वो जब सर से पाँव तक ज़रा सा स्लाइड उसको स्लैंटिंग वे में कर लेते हैं टिल्ट करके, ताकि जब ऊपर से पानी हो तो पाँव का ऊपर नहीं आए बल्कि मुंह की तरफ से, शोल्डर की तरफ से नीचे पानी बह जाए। तो वो उस तरीक़े से देख के करना चाहिए कि पानी कहाँ पे ड्रेनेज का डायरेक्शन है उस तरफ जाए, उल्टी तरफ नहीं आए। उसके बाद फिर जैसे पैकेट्स यहाँ पे सऊदीया में तो मिलते हैं, पता नहीं है इंडिया पाकिस्तान में भी मिलते होंगे ज़रूर, कुछ लोगों को नहीं पता है। और अगर पता करें नहीं है तो फिर आप लोग को कपड़ा ला के भी उस तरीक़े से काटना होगा। जैसे कि पिछली दफ़ा हमने बताया था कि कपड़े को किस तरह का वो मतलब कितने कितने पीसेज होते हैं, कैसे फैलाए जाते हैं, उसको मैं फिर से अभी आप लोग को रिकैप कर देती हूँ उसको भी। तो यहाँ पे जो पैकेट्स मिलते हैं उसके अंदर ग्लव्स होते हैं और वो सीजर्स होती हैं, और सिद्र जिसको बेरी कहते हैं इंडिया पाकिस्तान में, उसके पाउडर होता है, कैम्फर का पाउडर, काफूर बोलते हैं ना, उसका पाउडर होता है, एप्रन होता है कि ऊपर पहनने की छींटे नहीं पड़े, इत्र होता है, मस्क होती है, ब्लैक एंड वाइट, वाइट दो तरह की। फिर उसके बाद सोप होता है, कॉटन होता है, शैम्पू, बाथ टॉवल। और अपने घर से फिर आप अपना बाथ टॉवल और फेस टॉवल दो वो ले लें, बेडशीट रख लें, गार्बेज का वो रख लें, डस्टबिन रख लें, थैलियाँ रख लें। इस तरह से सारी चीज़ें पूरी इकट्ठा। जैसे बच्चे को अपने नहलाते नहीं हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सारे कपड़े उसके निकाल के लोशन पाउडर और हर चीज़ें बच्चे की डायपर और कपड़े सब तैयार कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे को ले जाके नहलाते हैं। तो उससे पहले हर चीज़ रेडी होती है। तो इसी तरह मुर्दे के लिए भी होता है कि मैयत की भी सारी चीज़ें रेडी कर लें, ये पैकेट मंगवा लें या खुद
ख़रीद लें, मार्केट से मिलता है, जैसे वो सारी चीज़ें जमा करके फिर वहाँ से वुडन वो तख्त मंगा के रखा बाथरूम में। फिर एक बड़ी चादर ली जिससे कि किसी की नज़र उस पर ना पड़े, दो लोग ऊपर से और नीचे से हाथ में पकड़ के खड़े हो जाते हैं। फिर एक चादर मैयत के ऊपर डाल दी जाती है जो पतली होती है, ऊपर वाली ज़रा मोटी होती है, और उसके बाद नीचे वाली पतली होती है जो कि बॉडी के ऊपर। अच्छा, मैं जो सारी चीज़ें बता रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब तसव्वुर में अपने ला रहे होंगे कि सब के आगे एक मैयत रखी हुई है और वो उसको गुस्ल दे रहा है। इस तरह आप सोचें ना कि किसी को भी सामने आपका मुर्दा रखा हुआ है और उसको इस तरह आप रख रहे हैं, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मतलब उसको तसव्वुर में लाएंगी ना, तो वो एक, यहाँ पे हम कुछ दिखा तो रहे नहीं हैं आप लोगों को, तो आप इस तरह समझ लें। तो बहरहाल अब वो क्या होगा कि मुर्दे को लिटाने के बाद जो चादर उस पे नीचे एक दो लोग ने ऊपर कर लिया ताकि नज़र अब किसी की नहीं पड़े। अब कुछ दो तीन लोग और होते हैं साथ में जो कि हेल्प करते हैं, क्योंकि मरने के बाद, रूह निकलने के बाद वही बॉडी जो है, जो पहले हल्की होती है ना, वो बहुत हैवी हो जाती है। फिर उसको उठाना, मोड़ना, इधर से उधर करना, वो सब बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए तीन चार लोगों को रेडी रहना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, सवाब बहुत होता है। तो कोई डरना नहीं चाहिए, वो मुर्दा नहीं उठ के खड़ा हो जाएगा आपको पकड़ने के लिए, ना उसकी रूह निकल के आएगी किसी को लगेगी। वो एक बेचारा खुद ही अपने आखिरी आखिरत की मंजिल पे जा रहा है, उसका पहला कदम वहाँ होगा। वो तो अपने ही हाल में परेशान होगा, अभी क्या सवाल जवाब होगा, किसके लिए करना है। तो उसको बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से उसको कफन दफन करें, और आगे बढ़ के, अगर कोई नहीं मिल रहा है, आगे बढ़ के करें। बहुत लोग तो बहुत खुशी से आगे बढ़ के करते हैं सवाब की नीयत से, लेकिन जिनको नहीं पता होता तो वो सवाब नहीं, वो तो दूर ही दूर से भागते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। हम लोग सब इंसान हैं, सबको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। हम सब मुसाफिर हैं, दुनिया में आए हैं, थोड़ी दिन के लिए हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। तो इस सबको एक दूसरे के लिए तैयार रहना चाहिए। तो फिर ये क्या करेंगे कि वो चादर जो है उसको ऊपर से डाल देंगे, जो दूसरी वाली, उसके नीचे से एक एक करके सारे कपड़े उसके उतारे जाते हैं। तो अगर कपड़ा, मुर्दे की बॉडी सख्त भी हो जाती है, अकड़ भी जाती है, तो क्या करते हैं, सीजर से लेके दोनों साइड से, शोल्डर से, स्लीव्स और नीचे साइड से, दोनों कपड़ा काट के आहिस्ता आहिस्ता वो कपड़े को खींच लिया जाता है, और उसके ऊपर से जो चादर होती है पतली, वो उसको डाल दिया जाता है मुर्दे के पूरे ऊपर से लेके, गर्दन से लेके पाँव तक वो ढका रहता है उसी के अंदर। फिर उसके बाद जो दूसरा आदमी नहलाएगा वो भी हाथ के अंदर ग्लव्स और कपड़ा कुछ पहन के इस तरह से नहलाएगा कि उसको टच नहीं हो, जैसे इंसान खुद नहीं फील करता है, अच्छा नहीं लगता उसे ना कि कोई उसे देखे या कोई उसे टच करे, तो यही समझें कि वो जिंदा है अभी यहाँ पे, और हम उसको नहलाने जा रहे हैं। तो उसकी तमाम बातों का ख्याल करके फिर उसको नहलाएंगे। अब उसके बाद जब मुर्दा आता है तो उसके पास मुर्दे के बहुत से लोगों के हाथ पांव आर्टिफिशियल लगे होते हैं, दांत आर्टिफिशियल, बत्तीसी लगी होती है, वो सब। तो वो सारी चीज़ें उतारी जाएंगी। हाथ में घड़ी है, जेवर है, लॉकेट है, कान में है, कुछ है, सारी जेवर उतार के घर वालों को दे दिया जाएगा। कपड़े उतार के घर वालों को दूसरी थैली में डाल दिया जाएगा अलग अलग, और वो फिर उनको घर वालों को पकड़ा दिया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ लोगों के दांत सोने के और चांदी के वो अंदर बिल्कुल फिक्स है ड्रिल करके, तो वो नहीं निकालने की ज़रूरत होती, सिर्फ जो ऊपर से लगाया जाता है उसको निकाला जाता है। और वो जो है हाँ, तो इस तरह से निकालने के बाद अब जो है, जब मुर्दा है, अब आप उसको नहलाने जा रहे हैं। तो वो जो कॉटन प्लग लगा था नाक के अंदर या मुंह पे पट्टी थी बांधी हुई, जैसा आया था मुर्दा वहां से नहलाने के लिए, तो उसको पहले हटाएंगे, सबसे पहले वो सब चीज़ें हटा देंगे। उसके बाद वो भी पट्टियाँ सब ट्रैश कैन में डाल दिया अलग अलग। ये सारी चीज़ें अलग से, थैलियाँ बहुत सी होनी चाहिए जिनमें डालते जाएं कूड़े को ना, किनारे फैलाएं नहीं, कहीं ज़मीन पे इधर उधर नहीं रखें, उसको थैलियों में करके डालते चले जाएं। अब उसके बाद निकालने के बाद, अब जैसे इंसान खुद भी होता है, सबसे पहले क्या करता है, वज़ू करता है ना, तो इसी तरह मुर्दे को भी सबसे पहले वज़ू करवाया जाता है। उसके बाद जैसे अपना सर धोता है तो मुर्दे का सर धोएगा, जैसे अपनी बॉडी बाद में धोता है उसी तरह मुर्दे की बॉडी बाद में धोएगा। इसी तरह को मुर्दे को वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि वो सारे प्लग जो नाक में मुंह में लगे हुए, बंधा हुआ पट्टी, वो सब हटा दी जाएगी। हटाने के बाद अब मुर्दे को वो देंगे, वज़ू करेंगे।
वज़ू करने, हाँ, सबसे पहला काम वज़ू से पहले तहारा करेंगे। तहारत कैसे करेंगे कि मुर्दे की बॉडी के अंदर हल्का सा पीछे से उसको बिठाया जाएगा, यूं करके बिठाने के बाद पेट पे यूं आहिस्ता आहिस्ता से, ज़ोर से नहीं, बहुत आहिस्ता स्लोली ऐसे दबाएंगे ताकि जो अंदर कोई भी गलाजत है तो प्राइवेट पार्ट से, वो स्टूल है, यूरिन है, कुछ भी है तो वो बाहर निकल जाए। और फिर उसके बाद एक आदमी अपना उस हाथ में लेफ्ट हैंड में ग्लव्स पहन के उसको पूरी कॉटन के वेट और ड्राई दोनों तरह की कॉटन के वो बना लिए जाएंगे टुकड़े टुकड़े करके, और फिर कॉटन प्लग से सबकी सफाई करनी होगी। 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, जितनी दफ़ा ऑड नंबर्स में पूरी सफाई करके उसको धुलाई कर दी जाएगी। जैसे खुद इंसान पहले करता है ना, पहले प्राइवेट पार्ट्स की सफाई करते हैं, तो तहारा सबसे पहले किया जाएगा। और वो ऊपर से चादर उसी तरह रहेगी और लेफ्ट हैंड से करेंगे, चादर के अंदर से करेंगे, कोई देखेगा नहीं, एक आदमी पानी डालेगा, दूसरा आदमी सफाई करता रहेगा। उसके बाद नीचे का सफाई करने के बाद फिर उसको गुस्ल किया जाएगा। फिर गुस्ल की आपने पहले तो आपने बाहर से पहले नियत कर ली गुस्ल जनाजा की, अब आप गुस्ल उसके वज़ू की करेंगे, कि अब उसको गुस्ल कर रहे हैं, दिली में करेंगे, बस बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद दोनों हाथ धुला दिए, जितनी 4 फ़र्ज़ होती हैं ना जो चीज़ें, बस दोनों हाथ कोहनी तक, दोनों पाँव टखने तक, और फेस को वॉश करते हैं और पूरा, और सर पे मसा करना, और मसा वो करना ना, ये 4 चीज़ें होती हैं। तो उसका क्या करेंगे, पहले आप दोनों हाथ धुला देंगे, दोनों हाथ को धुला दिया पूरा। उसके बाद आपने उसके फेस के ऊपर अपने हाथ को भिगोया, मतलब पानी लिया हाथ में ग्लव्स में, फिर उसका दोनों फेस पूरा धोया, ऐसे करके। अब ये नहीं कि पानी भर के नहीं डाला, क्योंकि मुर्दे का वो सारी चीज़ें खुली हुई हैं ना, नाक और कान और ये सब, ये नहीं कि पानी भर जाए, आपने चुल्लू भर के पानी डाल दिया, नहीं। वो हाथ को पूरा गीला ऐसे कर लेंगे, वेट कर लेंगे, ग्लव्स के ऊपर जितना पानी आता है उससे लेके चेहरे को धो दिया, यूं कर दिया। अब 1 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, जो आप समझते हैं कर लें। 3 दफ़ा उमूमन ज़्यादा अच्छा रहता है कि 3 दफ़ा कर दें। तो ये पूरा हाथ धोया कोहनी तक, फिर उसके बाद चेहरे को ऐसे किया, फिर उसके बाद मसा किया सर के ऊपर, फिर कानों के ऊपर किया। अब एक चीज़ जो इंडिया पाकिस्तान में बहुत होता है कि गर्दन पे भी मसा करो, ये सुन्नत से कहीं साबित नहीं है, सुन अभी भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो उसको छोड़ दे, किसी हदीस में नहीं है कि गर्दन पे मसा करो। अब उसकी पता नहीं कहाँ से ये निकला है, तो लोग गर्दन पे करते हैं, गर्दन का मसा इस्लाम में नहीं है। तो अच्छा, सर का किया, फिर वो उसके बाद पाँव को, दोनों पाँव को, लेफ्ट को फिर राइट को, और इसी तरह जब मसा करते हैं तो आपका पता है कि आपको कोई पार्ट ड्राई नहीं रहना चाहिए, तो हाथ और पाँव की उंगलियों के बीच खिलाल भी करना चाहिए, ताकि एक एक कोई चीज़ ड्राई नहीं रह जाए। जितनी चीज़ें आपने ये कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब कि अब आपका वज़ू पूरा हो गया कामिल। अब वज़ू करने के बाद अब बॉडी को धोना है। बॉडी को धोने के लिए आप उसको सिद्र का पानी भी कर सकते हैं, शैम्पू भी कर सकते हैं, सोप भी, जो भी सर के लिए। हाँ, तो सबसे पहले सर धोया जाएगा, सर अव्वल है। सर के अंदर कैसे होगा कि अगर किसी की चोटियाँ, बाल कर्ली बाल वाले होते हैं, उनकी बहुत सारी चोटियाँ भरी होती हैं ना सर में, तो उनके लिए चोटी नहीं खोली जाती है, उनकी चोटियाँ वैसे ही रहने दी जाती है और ऊपर से धुलाया जाता है। और जिनके बाल खोले जा सकते हैं, कोई चोटी है या ऐसे ही है, उसके खुले बाल को धोया जाएगा। धोने के बाद उसके 3 हिस्से किए जाएंगे, या तो उसके 3 चोटियाँ बनाई जाती हैं, या उसको रोल करके 3 साइड पे वो सर के पीछे डाला जाता है। तो पहले तो सर को धोएंगे, और उसके बाद में टॉवल से सर को ड्राई करने का वो बाद में है। अभी सिर्फ सर को धोएं। सर को धोने के बाद शोल्डर से लेके पाँव तक, एक पहले लेफ्ट कर पे लेटा के राइट तरफ से पानी डाला जाएगा, फिर मुर्दे को दूसरी साइड पे मिलकर टर्न करें, फिर दूसरे साइड से पानी डाला जाएगा, फिर लेफ्ट साइड पे टर्न करके फिर राइट से पानी। ये 3 दफ़ा करेंगे तो ये 1 राउंड पूरा हुआ। तो इसके अंदर आप सोप या पत्ती या बेरी की पत्ती से नहलाएं, वो करें, या आप शैम्पू सर पे भी लगाएं और बॉडी में साबुन लगाएं, ये आपकी मर्जी है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं ज़रूरी है कि भी। लेकिन लास्ट गुस्ल जो होता है वो हमेशा कैम्फर से किया जाता है। काफूर की गोलियां पानी में घुली हुई गर्म पानी के अंदर वो डाल के उससे
नहलाते हैं ताकि फिर प्रिजर्वेटिव की तरह काम करे, कोई कीड़े मकोड़े जल्दी नहीं लगे बॉडी पे। वो बिल्कुल आखिरी सर पे भी होगा, बॉडी पे भी होगा, हर जगह। तो इस तरीके से करें। तो आप ये पहले आपने लेफ्ट हैंड में ग्लव्स पहना था, उसको निकाल के थैली में फेंक दिया था। अब आपने राइट हैंड में पहना ग्लव्स और राइट हैंड से आपने ला रहे हैं, और ऊपर की चादर वैसे ही पड़ी रहेगी, उसी के नीचे से पानी डाल डाल के, पानी ऊपर से भी पानी डाल सकते हैं चादर के नीचे से, बेहतर है उठा उठा के डाला जाए, पूरा सफाई कर दी जाएगी। जब ये पूरा कुछ हो जाएगा तो फिर ऊपर वाली चादर को आहिस्ता आहिस्ता नीचे करीब ला के, और जो गीली चादर है उसको पाँव की तरफ से आहिस्ता से खींच लिया जाएगा ताकि फिर वो भर जाए। अब ये जो ऊपर की मोटी चादर है उससे बॉडी उसके उसके अंदर से टॉवल लेके बॉडी को सुखा लें, और सर को एक छोटी टॉवल लेके उससे सर को सुखा लें। फिर उसी चादर में लपेट के फिर जहाँ पे आपने कफन फैला के रखा हुआ है उस कफन पे मुर्दे को उठा के ले जाएगा। अगर औरतों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उठा सकें, तो फिर जो उनके महरम हजरात हैं उनको अंदर बुलाया जाएगा कि आप आके इसको कर लें। तो जिस तरह ये अभी हमने वज़ू का बताया, वज़ू के वक्त दांत और नाक वगैरह के अंदर क्या करते हैं कि कॉटन को भिगो भिगो के साफ करते हैं, क्योंकि हाथ माथे चिन को तो आपने हाथ में पानी लेके कर लिया, इसी तरह मसा करते वक्त भी हाथ में वो पानी लिया और सर से और बाजू से वो सारा मसा कर लें। तो इस तरीके से हो जाएगा। और गुस्ल मैयत के वक्त बता दिया कि जवान बच्चे बच्चियां हैं तो फिर उसकी भी नियत भी कर लें, तो अच्छा है कि अच्छा क्या लाजमी है जवान बच्चे बच्चों के लिए कि आप गुस्ल जनाबा की भी नियत कर लें। बहुत सी दुआएं होती हैं जो दिल के अंदर आप पढ़ें तो नो प्रॉब्लम, आप दिल में पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़ोर ज़ोर से जो पढ़ा जाता है, कलमा पढ़ रहे हैं और ये करें, मैयत के पास कोई दुआ हुआ पढ़ने का नहीं है। हाँ, आप दिल में कर सकते हैं बिस्मिल्लाह वाला मिल्लति रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा वरहमहा वआफ़िहा। इसी तरह मर्दों की अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िहू, ये अपने दिल में आप मर्दे के लिए दुआ, तो हर वक्त दुआ जायज़ है, दुआ आप पढ़ सकती हैं। और फिर उसके बाद जब बाल को सुखाया, पहले आपने फिर बॉडी को सुखाया, फिर उसके बाद अब मुर्दे को जहाँ ले जाएंगे तो वो उसको फिर से मैं बता देती हूँ शॉर्ट में, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं। कि सबसे पहले कफन के अंदर उसके मेन कफन के पे तीन मर्दों के होते हैं, औरतों के 5 होते हैं। तो कफन का सबसे बड़ा कपड़ा जो होता है, जिसको कि लिफाफा भी कहते हैं, और कफन जो बड़ा होता है वो आपकी बॉडी जो जिसका जितना भी कद है उससे 1 फुट ऊपर 1 फुट नीचे इतना लंबा हो कि ऊपर से एक बांधा जाए और नीचे फिर मुर्दे को उठाने में आसानी हो। और जितनी 5 या 7 या जितनी भी ऑड नंबर में पट्टियाँ लंबी लंबी रखी जाती हैं जिससे मुर्दे को वो टाई किया जाता है। तो सबसे पहले सारी पट्टियों को फैला दिया जाता है, फिर पट्टियों के ऊपर ये कफन का बड़ी वाली चादर जो है जिससे करते हैं, जिसको कहते हैं लिफाफा, उसको फैला दिया जाता है। अब मर्दों के एक तो ये हो गया बड़ी चादर। उसके बाद 2 चीज़ें हुई, इंसान शर्ट और पैंट ऐसे पहनता है, शर्ट और कमीज़ और पजामा, इसी तरह कमीज़ और इज़ार होता है। तो सबसे पहले कमीज़ को लेके फैलाएंगे। तो कमीज़ को क्या होती है, वो डबल होती है ना, आगे पीछे दोनों होती है। तो वो शर्ट को एक डबल कपड़ा लेंगे जो शोल्डर से लेके पाँव तक होगा, और ऊपर शोल्डर के पास कट लगाएंगे टी शेप का। टी शेप का ऊपर कंधे के पास से होगा, आगे बहुत लंबा कट नहीं कि पूरी बॉडी दिख रही, बस इतनी हो कि आराम से आप मुर्दे का सर ऊपर से डाल सकें। तो जो नीचे का पोर्शन है वो नीचे फैला दिया जाएगा, और जो ऊपर का पोर्शन है उसको फोल्ड करके शोल्डर तक ला के सर तक ला के रख दिया जाएगा फोल्ड करके। फिर जो नीचे का पोर्शन है उसके ऊपर दोनों चीज़ फैलाई जाएगी। एक तो इज़ार होगा, जो मर्दों का इज़ार पहले नीचे फैला दिया जाएगा, वही मर्दों का भी होता है, वही औरतों का भी होता है। तो इस तरह 3 कपड़े मर्दों के हो गए ना, एक कमीज़ को फैला दिया आपने, और ये इज़ार फैला दिया, और एक बड़ा लिफाफा। ये 3 कपड़े होते हैं मर्दों के, और यही औरतों के भी होते हैं 3। तो ये इस तरह से फैल गया। अब औरतों के 2 एक्स्ट्रा क्या होते हैं, एक सीना बंद कहलाता है और एक स्कार्फ। तो जो सर के ऊपर जो स्कार्फ होता है 1 मीटर का कपड़ा ट्रायंगल लेके, जैसे खुद स्कार्फ बांधते हैं वैसे ट्रायंगल करके नेक के पास वो रख दिया जाता है, और दूसरा सीना बंद सीने की जगह पे वो फैला के ऊपर रख दिया जाता है। तो इस तरह से औरतों का भी उसी पे फैला दिया गया। उम्मीद है कि आप लोग को सारा समझ आ रहा होगा जैसे जैसा मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके से करने के बाद ये पूरा कफन अब आपका रेडी हो गया।
अब पट्टी भी बांधने के लिए तैयार है, सब कुछ। तो अब जब मुर्दे को आप ऊपर से लाए, वो मोटी वाली चादर में ला के अपने इसके ऊपर लेटाया, तो लेटाने के बाद अब उस चादर को उठाने से पहले पहले ऊपर से चादर पकड़े ही रहेंगे, तो आप नीचे सबसे पहले इज़ार को उसके अंदर मोड़ेंगे, पहले राइट साइड फिर लेफ़्ट साइड, फिर उसके बाद ऊपर जो कट लगाया था टी शेप, उसमें से सर करके उस को आगे पूरा नीचे तक फैला देंगे। उसके इज़ार के ऊपर से पैजामे के ऊपर से शर्ट को फैला दिया जाएगा, और जो सर के ऊपर है औरतों का, उसको जैसे आप स्कार्फ खुद बांधते हैं ऐसे ही लेफ्ट और राइट करके गर्दन में उसको कर दिया जाएगा। तो जो सर के बाल हैं उसको पोंछ के उसको 3 हिस्सों में करके सर के पीछे डाल दिया जाएगा, जैसा कि उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि सही बुखारी की हदीस है और सही मुस्लिम में भी है कि हज़रत उम्मे अतिया रदियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाया और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा को गुस्ल दे रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3, 5 या 7 दफ़ा गुस्ल देना। अगर जब सब कुछ हो जाए, उससे ज़्यादा भी चाहो तो कर लो। तो उन्होंने कहा क्या ताप नंबर में? उन्होंने कहा हाँ ताप नंबर में, यानी आप अगर कोई 5-7 में भी नहीं हो रहा तो आप 9 तक भी कर सकते हैं। आप उसको नहलाना आपको बिल्कुल सफाई से मुर्दे को। तो उनको ये कहा कि इस तरह करना, और जब हो जाए तो फिर हमें बताना, फिर हम तुम्हें बता देंगे कि किस तरह लपेटो। तो इस तरह उन्होंने बता दिया कि कैसे कमीज़ और ये सब चीज़ें करो, वो लपेटो और बाल को 3 हिस्सों में करके सर के पीछे डाल दो। हम लोग के पास इंडिया पाकिस्तान में शायद 2 हिस्सों में करके बाल को आगे डालते हैं, लेकिन हदीस में यही है कि बाल को 3 हिस्सों में करके सर के पीछे डाल दिया जाए। अच्छा, अब ये जो इत्र होता है ना, इत्र औरतों को बहुत तेज़ खुशबू वाला नहीं लगाते, मर्दों को लगाते हैं। ये सिजदे की जो आपके सिजदे की साथ आज़ा पे साथ बोन्स पे सिजदा करता है ना इंसान, सबको आप सबको पता है कि 2 अपने हाथों पे करता है, 2 अपने पाँव के पंजों पे करता है, और 1 माथे से नोज़ तक ये पूरा होता है। तो 2 और 2 4 हो गया ना, 2 हाथ का और 2 पाँव का 4 हो गया, और 2 घुटने अपने नीज पे, तो ये 6 हो गए पोर्शन, और 1 माथे का जो होता है उसके साथ नोज तक। तो ये सिजदे की तमाम जगहों पे इत्र लगाया जाता है। ये जो क़यामत के दिन चमकेंगे ना सारे इस सिजदे की जगह, तो इस पे मुर्दे के इत्र लगा देते हैं। और जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे इत्र, ये जो मस्क मिलता है, मस्क का पाउडर यहाँ मिलता है, पता नहीं वहाँ पे क्या होता है, या कैम्फर के पाउडर को डालते हैं, क्या करते हैं, वो छिड़क दिया जाता है ताकि थोड़े दिनों तक वो मुर्दे को कोई कीड़े मकोड़े नहीं खाए, इसलिए तो ये लगाया जाता है। हाँ, औरतों को बहुत तेज़ खुशबू वाली चीज़ नहीं लगाती, लेकिन मर्दों को पूरा लगा सकते हैं। मर्दों के कफन में भी जितनी चाहे खुशबू वगैरह सब लगा सकते हैं, और औरतों के कफन में इतना नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो मर्दों के बीच से जाती है। और फिर इस तरह से मुर्दा तैयार हो गया जब, हाँ फिर अब वो कफन आपका सब होने के बाद आखिरी चादर जो है ना सर से, वो भी राइट से डाल के फिर लेफ्ट करके फिर सर से बांधेंगे, फिर नेक के पास, फिर नीचे, फिर और हर एक एक फिट के ऊपर जितनी भी नॉट्स हैं वो लगा के बांधते हैं। हम लोगों के पास स्ट्रेट कबर में लिटाते हैं, तो इसलिए वो सीधे पेट के ऊपर ऊपर सिधाई से पट्टियाँ बांधी जाती हैं। लेकिन एक बगली कमर क्या कबर कहलाती है, ताक की तरह बना होता है ना, तो यहाँ पे तो वैसे ही साइड वाली डालते हैं। तो वो साइड में मुर्दे को फिर सीधी करवट करके लिटाया जाता है, इसलिए सारी नॉट्स जो है लेफ़्ट साइड पे बांधी जाती हैं सर से लेके पाँव तक, क्योंकि मुर्दा यूँ टेढ़ा करके लिटाया जाता है करवट पे, और वहाँ पे तो स्ट्रेट लिटाया जाता है तो सीधे बांध सकते हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हो गई, तो अब मुर्दे को आप लोग छोड़ के उसकी अपनी असल घर में डाल के फिर सब वहाँ से निकलना सबका होता है। तो मुर्दे को किबला रुख करके लिटाया जाता है, और मुर्दे को अंदर की तरफ ही जब बांधते हैं ना, उससे पहले लेफ़्ट हैंड रख के फिर राइट हैंड ऊपर, जैसे नमाज के लिए नहीं करते, नियत बांधते हैं तो दोनों हाथों को नीचे सीधे नहीं रखते, बल्कि वो सीने के ऊपर यूँ करके जैसे कि नमाज़ पढ़ रहा हो ना, इस तरह कर दिया जाता है, क़ब्ल इसके कि उसकी रस्सियाँ पूरी ऊपर से बांधी जाए। तो अपने दीनी बहन भाइयों को अब उनकी आखिरी जो दुनिया की मंजिल है वहाँ से वो करके
उसका फ़रीज़ा आपने अदा किया, अब वो आखिरत की पहली महफ़िल उसमें मंजिल पे स्टेप रख रहे हैं। अब आपका काम क्या है कि आप उनके लिए दुआएं खैर करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करें, क्योंकि इस वक्त मुर्दे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी दुआओं की है। क्योंकि सब इंसान अपना सब कुछ छोड़ के दुनिया में जा रहे हैं, अब क्या लेके जा रहा है सिवाय अपने अमाल के, तो कुछ नहीं गया। तो इसलिए सबको यही चाहिए कि उस वक्त जाएं और मुर्दे के लिए बहुत दुआएं करें। बहुत ज़्यादा मतलब उसको सख्त इस वक्त ज़रूरत है आपकी दुआ की। तो आप लोगों को दुआ करना, ये नहीं कि फ़ौरन भागो भागो जल्दी से वहाँ से, हो गया काम मट्टी डालो और भागो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुर्दे के पास बहुत देर तक रहना चाहिए। और कहते हैं कि जितनी देर में ऊँट ज़बह करके उसका गोश्त बांटा जाए ना, इतनी देर रह के वो दुआ करनी चाहिए। उसके बाद अहम मसाइल हैं, वो पॉइंट वाइज हम थोड़ा सा बता देते हैं कि शहीद को बग़ैर नहलाए खून आलूद कपड़ों में दफन किया जाता है, जैसे उसकी नमाज जनाजा भी नहीं होती है। जैसे जंग उहद में और जंग बद्र में हुआ ना, सारे लोग शोहदा को ऐसे ही करके कब्र में डाल देते हैं। और कफन की जो कीमत है उमूमन मैयत के तुरके में से ली जाती है। जो छोड़ी हुई जायदाद है मैयत की ना, उसी में से कफन का पैसा निकालना चाहिए। और कफन को ना बहुत कीमती हो कि अमीर आदमी है तो बोस्की का और सिल्क का उसको कफन पहना दें, और गरीब है तो इतना सस्ता और बोसीदा कपड़ा कि उठाते उठाते फट जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दरमियाना कपड़ा लेना चाहिए। फिर कफन पे कुछ भी लिखना सुन्नत से साबित नहीं है। बाज़ लोग कफन इधर पहनाया ऊपर से एक काली चादर या कोई कलर की ग्रीन चादर, और उस पर लिखा हुआ है पता नहीं कलमा और दुरूद शरीफ और क्या कुछ। और कुछ लोग शजरे नस्ब अंदर डाल रहे हैं, पीर मुरीद का अपना शजरा डाल रहे हैं, लग रहा वो बचा लेगा इंसान को। या कुछ लोग कुरान अंदर कब्र में रख देते हैं, कुछ लोग पंसूरा रख देते हैं, कुछ अहदनामा रखते हैं, कुछ यासीन शरीफ रख देते हैं। ये सारी बातें गैर इस्लामी हैं, ये सब बिदअतें हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं। कभी भी ये सब काम नहीं करना चाहिए, ये सब गैर इस्लामी चीज़ें हैं जिसको सख्ती से रोकना चाहिए। हालत एहराम में जो फौत होगा, उम्रा करने गया है, हज करने गया है, उसको गुस्ल करने के बाद सिर्फ एहराम की दो चादरों में दफन किया जाएगा और उसका चेहरा खुला रहेगा, और वो क़यामत में भी लब्बैक पढ़ के उठाया जाएगा। उसको कफन लगा के कोई खुशबू नहीं लगाते, क्योंकि वो हालत एहराम में होता है, तो उसके चेहरे को ढाकना नहीं चाहिए। तो औरत भी अगर है, तो अगर नामहरम सामने होंगे तो ज़रूर ढाका जाएगा, लेकिन अगर नामहरम नहीं है, महरम है, तो औरत का भी मुंह खुला होगा। इसी तरह कब्र में भी जब लिटाया जाएगा, तो और मुर्दों को लिटाने के बाद सर और पाँव का वो टायर का जो होता है उसको खोल दिया जाता है, लेकिन चेहरा खोलते नहीं। लेकिन अगर कोई उम्रा या हज करके मरा है तो उसका चेहरे पे से चादर हटा देते हैं, कब्र में भी मुंह खोल देते हैं, ताकि वो एहराम की हालत में ही क़यामत के दिन ऐसे ही उठेगा। तो उसका यही तरीक़ा है। फिर जो अच्छा जो बता दिया था कि रिमूवेबल जो चीज़ें हैं, दांत वाँत सब निकाल दें, और किसी चोर को नहीं पता चले कि सोने का दांत इस मुर्दे में, ना अब तो लोग कफन चोर हैं तो वो दांत भी तोड़ के निकालेंगे मुर्दे का। सॉरी, हंसने की बात नहीं है। अच्छा, मियाँ बीवी एक दूसरे को उसूल दे सकते हैं, और ये भी बता चुकी हूँ मैं पहले। और 7 साल से कम बच्चे जो बच्चे होते हैं, बच्चे बच्चियाँ, उनके सत्र का और उसका इतना ज़्यादा वो सख्ती नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी मुर्दे में कोई ऐब कोई बात नज़र आए, तो वो उसकी अमानत है, वो कभी कभी भी किसी से जिक्र नहीं करें, क्योंकि बहुत सख्त गुनाह है। अगर किसी ने उसको किसी से बताया तो बहुत सख्त अल्लाह के अज़ाब होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बच्चे जो 4 महीने से कम, जब उनको रूह नहीं फूकी जाती और बच्चे को मिसकैरेज हो गया, कुछ हुआ, तो उन बच्चों के लिए तो कोई बात नहीं है, उसको आप कहीं भी फेंक दें, कूड़े में डाल दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन 4 महीने के बाद के जो बच्चे होते हैं, मिसकैरेज होता है, जो स्टिल बर्थ हो जाती हैं 7वें 8वें महीने में, और ये सब बच्चा पूरा बन गया है, उसके बाद उसको भी हॉस्पिटल में ऐसे करके जो फेंकते हैं, इतना सख्त गुनाह है, इतना सख्त गुनाह है। ये बच्चे क़यामत के दिन अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनते हैं, शफ़ाअत करवाते हैं अल्लाह ताला से, और मासूम बच्चों की शफ़ाअत अल्लाह के यहाँ कबूल की जाती है अगर उनके ऊपर सब्र करके इंसान पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। इन सब्र इंदल अव्वल सदमा, जो पहले सदमा हो
उसके ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि सबसे अव्वल जैसे ही सदमा पड़े फ़ौरन जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ता है तो उसको बहुत सवाब मिलता है। तो ये जो बच्चे को रूह अगर 4 महीने में आई तो उस बच्चे को आपको नहलाना, उसकी अकीक़ा करना उसकी तरफ से और उसका नाम रखना ये ज़रूरी है। बच्चा आपका 7वें 8वें 9वें किसी भी महीने में मरा, 4 महीने के बाद से लेके वो बच्चे का पूरा आपको इस्लामी तरीक़े पे कफ़न में लपेट के और उसको दफ़न किया जाएगा। उसका ये करना बहुत ज़रूरी है। ये अबॉर्टेड चाइल्ड को और इस तरह गार्बेज में फेंक रहे हैं स्टिल बर्थ को और मिसकैरेज को, ये बहुत सख्त गुनाह है। तो इसको सबको बताएं कि नहीं, इस तरह से नहीं फेंका जाता है। और जिसके भी हुआ है तो आप उसका नाम भी रखें, लड़का है लड़की जो है नाम रखें, और बाकायदा उसके तरफ से आप अकीक़ा करें और वो जानवर ज़बह करें और बाँटें गरीबों में। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस एक है किसमें कि जो जनाजे की नमाज तक अपने मुस्लिम भाई के साथ होता है उसे एक क़ैरात का सवाब मिलता है, और जो तदफीन के साथ होता है तो उसे 2 क़ैरात का। यानी क़ैरात क्या है? क़ैरात एक बड़े पहाड़ के बराबर होता है। तो जो आप सोचें, यहाँ तो कब्र में तदफीन से भी पहले अजीज़ अक़ारिब भी होते हैं, वो भाग रहे हैं, हमारी ये मीटिंग है, हमारी वो मीटिंग है, सारे काम उसी वक्त याद आ जाते हैं और सारे भागने लगते हैं। आपको इतना बड़ा अजर मिल रहा है कि एक पहाड़ के बराबर अजर। तो आप उसको मुर्दे को बाद तक साबित कदमी के लिए उसके लिए दुआ करें, मग़फ़िरत की दुआएं करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके लिए दुआ करो, इस्तग़फ़िरू लि अख़ीकुम। कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई के लिए तुम लोग इस्तग़फ़ार करो, दुआ करो, व असअलु लहू तस्बीत, अभी उसके साबित कदमी के लिए दुआ करो। फ़इन्नहु अलान यसल, क्योंकि इस वक्त उसका हिसाब किताब हो रहा है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि उसके पास रहो और दुआ करो। और आज कब्रिस्तान में जाते हैं लोग, हंसी मजाक क़हक़हा, मोबाइल पे बात, बिजनेस की बात, इधर बात उधर, पॉलिटिक्स की बात, अला भला करते हैं। ये नहीं याद करते कि कल आज वो है तो कल हमारी बारी है। तो बहस मुबाहिसा उस वक्त बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत सीरियसली अपना ख्याल करना चाहिए कि हम जब मरेंगे तो क्या होगा। तो तो इस तरीक़े से है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से साबित है कब्रिस्तान में क़िबला रुख करके हाथ उठा के दुआ करनी चाहिए। लोग बाज़ होता है ना, मुर्दे की तरफ चारों तरफ से कब्र में खड़े हो गए, मुर्दे की तरफ हाथ उठा के दुआ करें, नहीं, सबको मुड़ जाना चाहिए क़िबला रुख। इसी तरह मदीना शरीफ में भी आते हैं लोग, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर, उनकी कब्रों की तरफ हाथ उठा के दुआ करते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं बिदा बिदा नहीं करो इस तरह दुआ, उसके ऑपोजिट होता है क़िबला। तो वो कहते हैं उधर मुड़ जाओ फिर दुआ उधर करो। तो इसलिए कभी भी मुर्दे की तरफ हाथ उठा के दुआ नहीं करनी चाहिए, हमेशा उधर की तरफ करें। और जब कब्रिस्तान में आए तो जिस तरह है दुआ पढ़ने को कि अस्सलाम वालेकुम अहलद दियार मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकून, तो उस वक्त दुआ करें व नसअलुल्लाह लना व लकुम अल आफिया, कि अल्लाह ताला इन सब को हम उसके लिए सलामती पढ़े। जब जब सामने होता है ना मुर्दा, उस वक्त आप या अहलल क़ुबूर कह सकते हैं। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कब्र के सामने उनको करते हैं अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, या अस्सलाम वालेकुम या वो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु किसी को, तो या करके जब पुकारते हैं निदा, यानी ये निदा सामने की जा सकती है। लेकिन आप अपने घर से बैठ के जो मिलाद पढ़ते हैं, वो करते हैं या नबी सलाम अलैका, ये तो वो हर जगह नबी तो नहीं मौजूद है ना, तो ये पढ़ना बिदअत है, इससे ऐसे नहीं करना चाहिए। और जितने लोग हैं अपना उन बहुत से लोग ज़ोर से भी दुआ करते हैं, कब्रिस्तान पे कर सकते हैं, मना नहीं है। और दूसरे लोग उस पे आमीन कहें मैयत के लिए, वो भी सही है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा सब्बित बिलक़ौल साबित, अल्लाहुम्मा अजल क़ब्रहू रौज़ा मिन रियादिल जन्नह, ये सब कहें तो उसके बाद लोग करें, दुआ करें, आमीन करें, तो दैट्स ओके, ठीक है। वो कोई चीज़ मना नहीं है, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त सारी दुआएं कबूल होती हैं, उनके लिए बहुत मुस्तहब है कि दुआ करें। और वसीयत अगर मुर्दे ने की, उस वसीयत को पूरा करें। और ये उसके मुर्दे के लिए ताज़ियत और रोने धोने में मसरूफ़ नहीं रहना चाहिए। उस वक्त मुर्दे को बहुत दुआ की ज़रूरत है। घर वाली औरतें भी दुआ करें और वहाँ पे भी जो मौजूद है वो भी दुआ करें। औरतों को भी जाना मना नहीं है, औरतें भी जा सकती हैं, लेकिन चूंकि रोती धोती हैं इसलिए उसको कहा गया है कि ज़्यादातर औरतें घर ही में रहें, मर्द लोग चले जाएं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन से कहा कि कब्र के पास तुम इतनी देर खड़े रहो कि जितनी देर में ऊँट को ज़बह करके खाल उतार के उसका गोश्त काट के और गरीबों में पूरा तकसीम ना हो जाए। तो आप सोचिए, एक बड़ा ऊँट, उसे काटें, फिर ज़बह करें, फिर उसका गोश्त सबको बाँटें, जब तक पूरा गोश्त ख़त्म नहीं हो जाए, इतनी लंबी देर खड़ा होना हो चाहिए। और आज हम लोग दफ़न करते ही भागते हैं कि हम अपॉइंटमेंट है, हमें यहाँ आना है, वहाँ जाना है, अपनी मौत को हम याद नहीं करते, अपने मुस्लिम भाई के लिए दुआएं नहीं करते। हालांकि ज़ियारत कबूर करना और दुआएं करना और खौफ खुदा इससे पैदा होता है, मर्द हो या औरत हो सबको करना चाहिए, इससे नेकियों में इजाफा होता है और हमारी बुराइयां हमसे दूर होती हैं, डर और खौफ होता है। तो इसलिए हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि आल इमरान की आयत नंबर 30 में क्या है कि यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, आज हर शख्स वो कुछ पाएगा कि जो कुछ उसने किया है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम सब आगे बढ़ बढ़ के ये सारा काम करते रहें। को तौफीक हो कि हम दूसरों के लिए भी करें, फिर हमारे लिए भी दूसरे भी करेंगे, लेकिन इस नीयत से नहीं करें कि हाँ हम कर रहे हैं तो वो आएगा। हम पता नहीं कौन कब मर जाता है, लेकिन जो काम हमारे इस्लाम में है वो करना है। कब्रों के ऊपर कोई ये जो बनाते हैं ना मकबरे और तरह तरह के पत्थर से ये वो, ये बिल्कुल मना है इस्लाम में। बिल्कुल एक सिर्फ सिंपल सी ज़रा सा ऊंचा वो करके सिराने एक यादगार के लिए एक पत्थर लगा दिया जाता है। ना इतने बड़े बड़े कुतबे, ना इतने बड़े बड़ी चौकोर चौकोर वो बनाई जा रही पक्की पक्की, वो कि अब कब्रिस्तान में जगह की कमी हो गई है। तो इतना ज़्यादा ये सब करने की इस्लाम में कोई नहीं कहा गया है। ऐसे ही आप जन्नतुल बकी वगैरह में देखें कितनी कब्रें सिर्फ एक एक वो निशानी के लिए सिराने एक पत्थर रखा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बस उसी तरह से बनाना चाहिए, सिंपल सादी सी। और एक हदीस में आप देखें आता है, सुनन और तिरमिज़ी की है कि अमाल में जल्दी करो, 7 चीज़ों के आने से पहले अमाल की तरफ बहुत जल्दी करो। क्या तुम्हें इंतज़ार है कि तुम भुला देने वाली गुर्बत को पहुंच जाओ, कि इतनी गरीबी आ जाए इंसान की कि भूल जाए अपनी इबादत को? और या तुम्हें इंतज़ार है इस वक्त का कि तुम्हें हद से ज़्यादा तुम मालदार बन जाओ, इतना पैसा आ जाए दौलत की तुम उसी में अपनी मौत को भूल जाओ और सारे गुनाह के काम करते रहो? या तुम्हें इंतज़ार है कि हलाक कर देने वाली ऐसी बीमारी आ जाए कि फिर बीमारी के बाद तुम इबादत करने के काबिल ना रह जाओ? या तुम्हें इंतज़ार है इस बात का कि तुम्हारी अक्ल मार देने वाले बुढ़ापा आ जाए कि उस बुढ़ापे में कुछ याद ही ना हो? जो दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमर, अल्लाह ऐसी उम्र को ना डाले हमें कि आदमी के, इसीलिए कहती हूँ कि हमारे लिए लंबी उम्र की दुआ नहीं करें। जब तक हम अल्लाह का काम कर सके बस ज़िंदा रखे अल्लाह, फिर हमें उठा ले अपनी जल्दी से बातचीत करते कराते। बस ऐसे ही सबको एक दूसरे के लिए दुआ करना चाहिए। फिर या तुम्हें इंतज़ार है उस वक्त का कि दरगोर कर देने वाली मौत का, कि जब मौत आ जाएगी तो ये क़यामत सुग़रा है, तो उस वक्त तक का इंतज़ार कर रहे हो? या तुम्हें इंतज़ार है उस वक्त का कि दज्जाल जो कि बदतरीन है, पोशीदा शख्स है, वो आ जाए? या तुम्हें क़यामत है, ये क़यामत सुग़रा यानी मौत की जो कड़वी गोली है, जो चखना है, ख़तरनाक शय, वो ना आ जाए? तो बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको, हमारे बच्चों को, हम सबको, बेटे बेटियों को, सबको अपनी मौत याद दिलाए, क़यामत सुग़रा याद दिलाए, क्योंकि आखिरत की ये पहली महफिल है, इसकी फ़िक्र करें, क़यामत के हिसाब किताब की करें, अपनी आजमाइश की फ़िक्र करें, कब्र में क्या होगा ये पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप जो कब्र में आएगा। जिसने इसको पास कर लिया समझे आखिरत का हिसाब किताब आसान हो गया, और जो कब्र में फंस गया समझ ले बस अब गया वो, अब उसको आखिरत में तो इससे भी ज़्यादा मुसीबत आनी है। तो सबसे पहली मंजिल के लिए बहुत आसानी की दुआ करें और मुर्दे के लिए कहें, अपने लिए कहें अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अज़ाबिल नार, व अज़ाबिल मिन फ़ितनतिल महया वल ममात, और औज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीह दज्जाल। ये सारी नमाज के वक्त सलाम फेरने से पहले खुद भी दुआ करते रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि दज्जाल का, मसीह का ये फितना जो आ जाएगा वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला हमको, हम सबको इससे बचाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम फ़र्ज़ अदा करें। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुस्नल ख़ात्मा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुस्नल ख़ात्मा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुस्नल ख़ात्मा, अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा
सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। आज तमाम खैर की बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से थी और खैर और जो तमाम शर है वो मेरे नफ्स और शैतान मरदूद की तरफ से था। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह।